यस एवरीवन, वार्म वेलकम टू अवर चैनल। हालांकि नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर हमारा कोई डायरेक्ट रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। आईडीटी का पार्ट ऑब्वियसली यूज हो जाएगा फ्लो में आईडीटी के। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो? दिस इज अ रॉ गाइडेंस। मैं आपको पहले एक बहुत क्लियर डिस्क्लोजर दे रहा हूँ दैट मैंने आईबीएस का पेपर कभी नहीं दिया है, बट व्हाई आई एम हियर एक सिंपल वे में। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड आईबीएस विद गुड मार्क्स। मैंने दो स्टूडेंट से डिटेल में बात करी, उसमें से एक मैंने वीडियो डाला था आपके ऋषभ जैन के साथ। ठीक है, मे 24 में उस बच्चे के अच्छे नंबर थे। मे 24 में उसके नंबर थे एंड आई थिंक ही हैड गॉट 68। और एक और स्टूडेंट है जिसका मैं स्पेशल नाम मेंशन कर रहा हूँ, फरीन करके एक स्टूडेंट है, हमारी आईडीटी के बैच की स्टूडेंट है एंड उसका आईबीएस एग्जाम था लास्ट वाले टाइम में नवंबर 24 के, एंड शी हैज गिवन मी रियली गुड इनपुट्स। तो आई थॉट कि मैं वो सारी चीजें अगर आपके सामने रखूं, क्योंकि इसमें सब अपने हिसाब से हाथ पैर मारे रहे, तो अगर इसमें से आपको 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे मिल जाए कि हाँ यार ये गलती नहीं करनी या ये चीज मुझे सही लग रही है, आप देखो आपका कंफर्ट किस में बन रहा है और वो चीज आप इसमें से लो। शायद पूरा का पूरा वीडियो 100% आपको कन्विक्शन वाला ना लगे कि नहीं सर मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगी, इट्स फाइन, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो आपको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। और आज रात तक, मतलब आज आपका 16 मई को जो पेपर हो गया है, आज रात तक आपकी एक स्ट्रेटेजी डिसाइड हो जानी चाहिए और कल और परसों की सुबह आपका उसी में जाना चाहिए। दैट इज द वे एंड दैट इज द पर्पस विद विच आई एम कमिंग फॉरवर्ड। बहुत ही ट्रांसपेरेंटली आपके सामने चीज रख रहा हूं, बराबर। अब सुनना मेरी बात, मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने फटाफट से रख देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये है रॉ गाइडेंस। रॉ क्यों है मैंने आपको उसके मतलब बता दिया है। मुझे एक जो इनपुट मिला कि सर आप आईबीएस का ना पेपर थोड़ा लेंदी लेके ही चलो, मतलब इसमें एक्सपेक्ट मत करना कि आपकी सारे केस स्टडीज, आपको 4 केस स्टडीज करनी होती है 5 में से, बराबर। तो वो सारी की सारी आपसे हो जाएंगी एकदम सही से, मे बी नॉट पॉसिबल। फर्स्ट में जो एक स्टूडेंट से बात करी उसका मैंने यहाँ पे इनपुट्स डाला है, और एक मैंने ऋषभ के साथ जो वीडियो बनाई थी उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने यहाँ कंपाइल करे। फटाफट से एक बार मैं डिस्कशन स्टार्ट कर लेता हूँ। ये एक एवरेज आपका ट्रेंड है मे 24 का, नवंबर 24 का, जो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे दिया है। उसमें से एफ आर एफ एम ऑडिट आप ये देखना ऐसे से आ रहे, मोटा मोटा ये एवरेज बन रहा है। ठीक है, और डीटी और आईडीटी इस तरीके से है, लॉ एससीएमपी ये है। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ये वाला एवरेज अगर आप चेक करोगे तो बस एक ये मोटा मोटा आपको आइडिया देगा कि हाँ इतना करा जा सकता है। ग्रुप 1 में आप इग्नोरेंस मत लेना, ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो ग्रुप 1 जिनका थोड़ा सा लिंक टूटा हुआ है एंड दे थिंक कि नहीं सर हम सिर्फ इंडेक्स के भरोसे जाएंगे। नहीं, आपका ग्रुप 1 काफी अच्छे मार्क्स यहाँ पे लेके जा रहा है। ठीक है, सो 50, 52, 50, 52 तक वो जा सकता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन ग्रुप 1 एज वेल। अब देखो, मुझे जो यहाँ पे पहला पॉइंट ये पता चला कि आपका मटेरियल और इंडेक्स आपको सॉर्ट करके रखना है। अब उसके साथ सी अंडरस्टैंड, आज का जो टाइम है, टुडे ऑन द डेट ऑफ द आईडीटी पेपर, आप इसके अंदर टाइम लगाइए। उस स्टूडेंट ने, फरीन ने मुझे बोला कि सर मेरा ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटा इसको सॉर्ट करने में गया था कि मैं क्या लेके जाने वाली हूँ परसों और मुझे क्या चीज उसमें से करनी है और उसका इंडेक्स बनाना। मैं इंडेक्स के आपको थोड़ा सा ना फोटो भी दिखाना चाहूंगा। देखो इस स्टूडेंट ने ऐसे ना स्टिकी नोट्स बनाए थे हर एक उसमें, क्योंकि क्या होता है कहीं ना कहीं फिर वो दोबारा पेज खोलो, पेज नंबर, तो जितने भी मेजर टॉपिक्स थे उसने प्रॉपर इसके नोट्स बना दिए, स्टिकी नोट्स बना दिए, ताकि फटाफट से शी इज एबल टू फ्लिप थ्रू दैट पर्टिकुलर मटेरियल। एंड शी ऑल्सो फाइनलाइज्ड कि मेरे को फॉर एग्जांपल डीटी में क्या क्या लेके जाना है। आपको क्या क्या लेके जाना है, आपको कौन से टॉपिक्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपना ये स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लो। इट इज पॉसिबल कि आपको 2 घंटा 2.5 घंटा उसके अंदर लगे, पर वो टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपका बात का टाइम बच रहा है। और जो एक थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होता है इन द एग्जाम, वो चीज भी अवॉइड होती है। ठीक है, तो आज का टाइम हम उसमें लगा सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुमारो। अब कल मॉर्निंग आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेटेजी, आईसीआई की केस स्टडीज जितना मैंने देखा आपकी 50 केस स्टडीज है। ये रहा आपका केस स्टडी का बुकलेट। तो आई थिंक दिस इज आईबीएस ओनली, मैंने जो ओपन किया, एंड दिस इज 50 केस स्टडीज है। आईबीएस है ना भाई, हाँ, केस स्टडी डाइजेस्ट। तो 50 केस स्टडी आप सारी की सारी नहीं कर सकते, तो डू नॉट हैव दैट एम। होता क्या, आप एम बना लेंगे, नहीं होएगा, फिर दोबारा पैनिक नहीं। तो आप क्या करना, पहले 5-6, अगर कभी नहीं करी है, ज्यादा मेहनत नहीं करी आईबीएस में, तो आप पहले 5-6 करना। और पहले 5-6 में हो सकता है आप थोड़ा सा स्ट्रगल करो, बी प्रिपेयर फॉर दैट। लेकिन अगले 5 जो करोगे ना, तो एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई 10 to 12 केस आपके कल होने चाहिए। तो अगले जो आप करोगे ना उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा फील होगा, ये लर्निंग करवाएगा आपका। टारगेट करना 10 to 15 आपको केस स्टडीज करनी है, 15 केसेस का ट्राई करना। व्हाट आई गॉट टू नो कि आपको ना एक उसके अंदर पैटर्न समझ में आ जाएगा कि चलो ऐसे आ रहा है तो मैं ये हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, लॉ एंड एससीएमपी का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, बट इसके इंपॉर्टेंट एरियाज आप रिवीजन से नहीं छोड़ सकते। रीजन बताता हूं क्यों। आप जो एसपीओएम वगैरह का पेपर दे रहे हो, जो भी लॉ एससीएमपी के जो पेपर्स आपके एसपीओएम वो मोड में हो रहे हैं, उसके लिए बहुत ही पैटर्न बेस्ड
मार्केट में चीजें अवेलेबल है उसमें से जल्दी जल्दी यू आर एबल टू पास द एग्जाम, सो यू आर नॉट मे बी स्टडिंग एग्जॉस्टिवली फ्रॉम द आईसीए मटेरियल। तो इन दोनों के लिए आपको आईसीए का मटेरियल बराबर से कैरी करना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मोटा मोटा ये 13 और 11 इतने का वो आया है, 24-25 नंबर का। ओके, सो लॉ एंड एससीएमपी का ये था। इंडेक्स मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट है। ऑडिट और उसका मैं आपको नीचे डिस्कस करता हूं। टू थिंग्स दैट दिस स्टूडेंट स्ट्रेस्ड मी कि सर ये चीज जरूर बोलना कि आपको दो चीजें बहुत आज से ही सोचनी है कि मुझे क्या कैरी करना है और मुझे बेसिक टाइम मैनेजमेंट में क्या हेल्प करेगा। स्टिकी नोट इंडेक्स वाली बात मैंने आपको बता दी है। बेसिक आइडिया ऑफ सब्जेक्ट इन द पास्ट, ये मुझे उसने बोला कि सर अगर पास्ट में आपने वो जैसे ग्रुप वन निकाल रखा है या उसकी कुछ क्लासेस हो रखी है तो पेपर मैनेजेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है जैसे आप प्रॉपर पेपर के लिए एग्जॉस्टिवली पढ़ते हो, वैसा आईबीएस में जरूरत नहीं पड़ेगा। बेसिक आइडिया है तो उतना पेपर में चीजें क्लिक हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स। ओके, क्वेश्चन बैंक, दैट स्टूडेंट टोल्ड मी कि सर मैंने क्वेश्चन बैंक अलग कैरी किया था एंड क्वेश्चन बैंक मैंने तभी ओपन किया जब मैं किसी में ना आई वाज गेटिंग स्टक, अदरवाइज कंसेप्ट्स आर इनफ। तो होता क्या ना, हम एकदम से हाँ ये भी खोल लेते ये भी क्वेश्चन बैंक खोल लेते, वहां पे आप पैनिक कर सकते हो पेपर में। तो इफ इट्स फाइन, यू कैन कैरी क्वेश्चन बैंक सेपरेटली, या तो बैग के अंदर ही आपका एक पार्ट क्वेश्चन बैंक के लिए रख लेना जिसमें भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सवाल आपके या थ्योरी जो भी है आप लेके जा रहे हो। बुक्स आप कौन सी कैरी करोगे? आप में टेंडेंसी रहेगी यार ये अच्छा लग रहा है ये भी उठा लेते हैं, ये ठीक लग रहा है ये भी उठा लेते हैं, ये हेल्प करेगा? नहीं, जहां से आपने पढ़ा है, जो आपको पता है, जहां से कंफर्ट जोन है एंड यू नो दैट ये चीज किधर है, वही आपको करना है। आईसीए एसएम क्या सबकी सब कैरी करनी है? इसके ऊपर मेरे पास कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज आ रहे हैं, आप सेफ साइड लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्पेसिफिकली लॉ एससीएमपी के अंदर आपको करना है क्योंकि एसपीओएम में ये सब्जेक्ट्स प्रॉपरली आपने नहीं पढ़े हैं। मैं इन फैकल्टी को नहीं जानता हूं लेकिन इन फैकल्टी का नाम दो जगह से मेरे पास आया कि रोहित चिपर, आई थिंक कोई फैकल्टी, आई डोंट नो हिम एग्जैक्टली, पर्सनली नहीं जानता, मैंने नाम सुन रखा है एंड स्टूडेंट से ही सुना है, आई डोंट नो पर्सनली। तो उनका एक इंडेक्स है केस स्टडी का, तो उसके अंदर आप अपने खुद के स्टिकी नोट्स लगाओ कि हाँ यार ये केस स्टडी के अंदर एग्जैक्टली क्या था, जैसा आप समझते हो ना, कोई चीज आप करने के ऊपर देयर इज अ पर्सनलाइज्ड टच इन इट, तो वो आप कर सकते हो एंड यू कैन कैरी द इंडेक्स। ठीक है, ओके। फर्स्ट 15 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा, नीचे भी बताऊंगा। फर्स्ट 15 मिनट्स में आप मोटा मोटा एक बार देख लो कोई केस स्टडी रिपीट तो नहीं हुई है ना। अगर नहीं हुई है तो चेक कर लो कि आप इसमें से 2 या 3 कौन सी मैनेजेबल लग रही है। 2-3 को थोड़ा सा ढंग से देख लो। होता क्या है, हम सारी केस 4-5 केस स्टडीज देख लेंगे, क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। इससे अच्छा 2 पे फोकस करो और उसका इंटरनल पार्ट्स चेक कर लो कि मुझे इसके अंदर क्या अटेम्प्ट करना है। एंड इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट यू डू इट योरसेल्फ। ये मुझे दोनों बच्चों ने बोला कि सर अपनी क्या आदत होती है यार, बुक है ना तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वो वेरीफाई करने के लिए दोबारा रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट यू आर कॉन्फिडेंट, आपका टाइम बहुत चला जाएगा, जो ऑलरेडी लेंदी पेपर है वो आपको और लेंदी लगेगा। तो इफ यू आर कॉन्फिडेंट खुद से करो, ओपनिंग बुक इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, फर्स्ट 2 केस स्टडीज में टेक मोर टाइम बिकॉज वो पेपर का प्रेशर रहता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो लेकिन आप उसको प्रॉपरली करो क्योंकि 25 मार्क्स के आई थिंक एक केस बनता है आपका एंड यू हैव टू अटेंड 4। तो आपके 50 नंबर में से अगर आप 40-42 यहाँ पे क्रैक कर लेते हो तो फिर बचे हुए में आप एग्जामिशन की तरफ बढ़ सकते हो। और लास्ट केस स्टडी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो भी गया तो तीसरी केस स्टडीज में आपके अच्छे नंबर बन के यू कैन क्रॉस द 60 वाला मार्क। ओके, सॉल्यूशंस का कॉपी पेस्ट करना या नहीं करना, इसके ऊपर भी मुझे दोनों बच्चों ने एकदम सेम बात बोली। जस्ट बिकॉज यू हैव द मटेरियल, आईसीए इज नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट कि आपका हर एक चीज एग्जैक्ट फॉर्मेट और कंटेंट आपका कॉपी पेस्ट हो जाए क्योंकि बहुत सारा होता है और उस रिगार्डलेस दैट यू डू नॉट फॉलो द एग्जैक्ट फॉर्मेट एंड कंटेंट आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जो लीगल थ्योरी होती है, कभी कभार कोई सेक्शन का रेफरेंस होता है, कोई डेफिनेशन, जो ऐसी चीज है उसके अंदर यू ट्राई टू कॉपी इट। लेकिन फॉर्मेट, कंक्लूजन, एनालिसिस, एक एक शब्द एक एक लाइन आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हम जैसा इंडिविजुअल पेपर्स में डील करते हैं वैसा ही आप करिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। और ऐसा करोगे तो आपका पेपर जितना लेंदी है और लेंदी बन जाएगा, पूरा नहीं होगा। ओके, 2 एमटीपी आपकी आई होंगी आईबीएस के लिए, उसको मिस मत करना, लिख के करने की जरूरत नहीं। ओरल रिव्यू आपको जरूर लेके जाना है, चाहे अभी 1-1.5 दिन में ही क्यों नहीं, मतलब वी थिंक ना यार कि यार लास्ट वाले 1 दिन में नहीं करना, नहीं आपको करना पड़ेगा। एमटीपी यू हैव टू डू, बोथ द स्टूडेंट्स स्टेटेड दिस सेम पॉइंट। एक और चीज जो मुझे इस स्टूडेंट ने बोला, आई थिंक ये थोड़ा मिसकंसेप्शन रह सकता है, आपके सब्जेक्ट्स मिक्स्ड है लेकिन उस पर्टिकुलर पार्ट में इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की टेस्टिंग हो पॉसिबल है, मोस्टली होती है। मतलब इंडिविजुअल पार्ट में दोबारा 4 सब्जेक्ट मिक्स नहीं है, तो डोंट पैनिक। हो सकता है 4 में से आपको एक नहीं आता, तो 3 जो आता है ना उसको ढंग से करो। केस स्टडी को ब्रेक करके समझने की कोशिश करो, पूरा का पूरा आपको सर पे लेने की जरूरत नहीं है, जो पार्ट आता है उसको अच्छे से करो। सॉर्ट योर मटेरियल, मैंने बता दिया 2 घंटे लगेगा, बट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, जस्ट बिकॉज आई हैव मोर क्वांटिटी डजंट मीन दैट आई एम गोइंग टू डू वेरी वेल। सो इफ द मटेरियल इज सॉर्टेड,
इफ यू नो क्या चीज आपको रेफर करनी है, कौन सी चीज आपके लिए बेटर रहेगी, आप उतना ही लेके जाओ। बैग भर के आपके बनेंगे बुक्स, वो मीम्स जो बने थे वो होएगा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरे ये सब्जेक्ट से मेरे को वो 2 बुक मेरे सामने पड़ी हुई है, मैंने लाइफ में कभी देखी नहीं है, वो लेके चला जाता हूँ, हाँ बस एक दिमाग की सिक्योरिटी के लिए, वो सिक्योरिटी नहीं, वो खतरा बनेगा, वो मत करना। प्रायर वीडियो मैंने ऋषभ के साथ बनाई थी, आप प्लीज इसको सर्च कर सकते हो, 34 मिनट्स का वीडियो है, उसमें से रेलिवेंट कंटेंट 28 मिनट्स के आसपास, आप फटाफट से 1.25 स्पीड में देख लो, जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसमें से स्टिल इफ यू डोंट हैव टाइम, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो आपकी 5 केसेस है, बेसिकली आपको उसमें से 4 करने हैं। अच्छा ये बात ना मुझे पता चला बच्चे गलती कर रहे हैं, उसके दोस्तों ने गलती करी थी। हम क्या करते हैं, एक केस स्टडी का एमसीक्यू कर लिया, दूसरे केस स्टडी का सब्जेक्टिव कर लिए, ऐसा नहीं करना भाई। नोट्स में आपके ये इनिशियल जो क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अंदर भी ये बात क्लियरली दे रखी है कि एमसीक्यू और सब्जेक्टिव आप एक ही केस के करोगे। और जिन्होंने नहीं किया था, नंबर मिलना छोड़ो, उसके नंबर डिलीट मतलब डिडक्ट हुए थे, ऐसा मुझे सुनने में आया, दे हैव सीन फ्रॉम द आरटीए कॉपीज। तो भाई ये रिस्क मत लेना। और इसकी बात ना मेरे टेलीग्राम के चैनल पे भी किसी ने करी थी कि सर हम ऐसा कर ले क्या, सब कुछ अटेम्प्ट कर दे क्या, अरे ऐसा नहीं करना है। यू नो जो हम आईडीटी में लिमिट्स लगाते हैं, विच एवर इज हायर, वो नहीं करने वाला आईसीआई, विच एवर इज हायर नहीं, वो लोअर लोअर करके कट कर देगा आपके मार्क्स। खुद की लैंग्वेज, इसने भी बोला मेरे को कि सर खुद की लैंग्वेज लिख सकते हैं अनलेस कोई डायरेक्ट लीगल थ्योरी और डायरेक्ट सेक्शन रेफरेंस है, उतना कॉपी करो। फर्स्ट 15 मिनट उसने सेम बात बोली, 2-3 केस को एनालाइज करो कि कौन सा कहां से आया है, रादर देन 4-5 को हल्का हल्का देखना। इफ कॉन्फिडेंट इन समथिंग खुद से करो, टाइम बचेगा। फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स के लिए कुछ ऐसी बातें आई थी, कई बच्चों को ऐसा लग सकता है कि मैं सिर्फ कंटेंट इंडेक्स लेके जाऊंगा और काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा नॉलेज रिक्वायर्ड है। ऑडिट में मेरे सामने 2 टॉपिक्स आए थे, पी और मेन एसेस। मेन एसेस मतलब जिसमें आपको थोड़ी वीकनेस रहेगी, तो वो आप थोड़ा ध्यान देना, और रिवीजन वीडियोस आप देखो। एफआर के अंदर दैट ऋषभ ही सेड दैट सर इंडेक्स में क्या कंटेंट है ये पता होना चाहिए ताकि पेपर में उतना हैंडल कर पाओ। इंडेक्स का काम तभी है ना जब आपको चीज अंदर की पता हो थोड़ा बहुत, तो इंडेक्स में कौन सा कंटेंट है ये जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एएफएम में इंटरलिंक प्लस फॉर्म शीट, फॉर्मूला शीट, ये फॉर्मूला शीट देखना मेरे ख्याल से बहुत जनों ने दी है, आई थिंक संकल्प सर की है, तो वो आप चेक कर सकते हो एक बार। तो फॉर्मूला शीट है, इंटरलिंकिंग कहाँ है, ताकि आप उस चीज को स्पॉट कर पाओ। जो चीज पता नहीं है उसको इंडेक्स से स्पॉट करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो चीज आप इंश्योर करना। मेरे साइड से आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो फॉर दिस वीडियो, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा मुंह पे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ हर चीज में, कि कैसा गया है ये गाइडेंस मुझे नहीं पता, बट आई जस्ट थॉट कि यार ये एक स्टूडेंट है जिसने क्लियर किया है, काफी सारे स्टूडेंट्स के पास एक्सेस नहीं है इन लोगों का, तो एक बार मैं मिलवा देता हूँ। आई एम जस्ट द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एक भी बात इसमें से ठीक लगे 12 मिनट में, अगर तुम्हें 1-2 बात भी ठीक लगे तो उसको इंप्लीमेंट करो, ठीक है। बाकी मैं डाउट्स वगैरह इसमें कोई क्लियर नहीं कर पाऊंगा। आईडीटी का पोर्शन जो है वो आप मेरे उसमें से देख सकते हो। बाकी करो मेहनत, और थोड़ा सा पर्सनलाइज जाने वाला है आईबीएस। डोंट एक्सपेक्ट कि आईबीएस का कोई आपको रेडीमेड स्ट्रेटेजी देगा, तो अपने को जो ठीक लग रहा है ना, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। डोंट वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग द रिसोर्सेज, नाउ इज द टाइम टू वर्क। अब काम स्टार्ट करो। थोड़ा इम्परफेक्ट काम रहेगा तो चलेगा, परफेक्ट प्लान के चक्कर में इम्परफेक्ट प्लान, परफेक्ट प्लान बनाने के चक्कर में इम्परफेक्ट एक्शंस को मत भूल जाना। लेट द एक्शंस बी इम्परफेक्ट, यू विल गेन सम मोमेंटम टुमारो मॉर्निंग एंड थिंग्स विल फ्लो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, करो आईबीएस की प्रिपरेशन अच्छे से।